नमस्कार दोस्तों, इस समय लोकतंत्र खतरे में। आप कहेंगे मैं यह क्यों कह रहा हूं? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि आज ईवीएम की सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं को करनी पड़ रही है। आज हालत यह है कि तमाम सारी जगह उत्तर प्रदेश में ईवीएम के तमाम तरह से मिला है। कहीं पर मशीन मिल रही है, कहीं पर बैलेट जाते हुए उस तरह से मिल रहे हैं, कहीं पर दूसरी चीजें मिल रही। तो जहां पर भी देखें तो कहीं ना कहीं एक खेल होता नजर आता है। अब तक उत्तर प्रदेश में 34 जिलों में इस तरह से ईवीएम का लावारिस मिलने का क्रम चल रहा है। अब स्थिति यह है कि कहां पर क्या है और कैसे। आप यह समझ लीजिए कि वाराणसी के कमिश्नर को मानना पड़ा कि ईवीएम ले जाने में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। मतलब आप समझ लीजिए कि आज उस कमिश्नर को मानना पड़ रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र का कमिश्नर है। वह मंडलायुक्त आज इस बात के लिए यदि मान रहा है तो बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में खड़ा है। लोकतंत्र में चुनाव एक पवित्र और कहेंगे महापवित्र क्रम होता है और उससे हमारे यहां के लोग, हमारी आवाम, जो हमारे लोग हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है? इस समय जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, सारी चीजें हैं। चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। 7 तारीख को 7 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और यह स्थिति बाकी और कहीं नहीं है। पंजाब में नहीं है जहां कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में नहीं है, वहां पर भी भाजपा की सरकार है, गोवा में भी ये शिकायतें नहीं आ रही हैं, मणिपुर में भी नहीं आ रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में आ रही। क्यों? उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा? क्योंकि यह अविश्वास का माहौल तमाम सारे एग्जिट पोल के जरिए बनाया गया है। यह अविश्वास का माहौल उन सारे जरियों से बनाया गया है जिनके जरिए कहीं ना कहीं चीजों को प्रभावित किया जाता है। आप एक और चीज जान लीजिए, किस तरीके से किया गया है इसको आप समझिए कि जब चुनाव हो जाता है, मतदान हो जाता है, तो सारी चीजें, एक प्रक्रिया निर्धारित है। चुनाव आयोग का एक बिल्कुल प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम जानी चाहिए, उसके तहत ही सारी चीजें होनी चाहिए। कैसे उसे सिक्योरिटी में रखना है, कैसे उसे 3 लॉक में रखना है, इन सारी चीजों के लिए पूरी व्यवस्था है। कौन ऑफिसर ले जाएगा, कैसा ले जाएगा और ले जाते वक्त क्या होगा, इन सब चीजों के लिए प्रक्रिया है। जब वो सील की जाएंगी मतदान के बाद में, तो उनमें किस तरीके से चुनाव के मतदान के जो प्रतिनिधि होते हैं सारी पार्टियों के, उनके कैसे सिग्नेचर होंगे, कैसे सील होंगी, इन सारी चीजों की प्रक्रिया। लेकिन यदि इन्हीं का पालन ना हो रहा हो तो निश्चित रूप से शक करना लाजिमी। मैं कहीं नहीं कहता हूं, मैंने आज तक नहीं कहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ईवीएम बदली तो जा सकती है। ईवीएम में प्रोग्रामिंग को खराब किया जा सकता है, क्योंकि जब वो बीच में कुछ वक्त के लिए गायब होगी तो बहुत सारी चीजें हो सकती। इन सारी बातों के सवाल है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के हालात पैदा हो गए, जो काम सरकार का है, जो काम सुरक्षा एजेंसी का है, वो काम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वहाँ कह रहा कि इतना प्रेशर है, सब दबा दे रही है। पहरा देना पड़ रहा है स्ट्रांग रूम के सामने। आप ये समझिए पार्टी को वहां पर ड्यूटी लगानी पड़ रही है कि हाँ 3 दिन आप जगते रहिए। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें कहना पड़ा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कि किसान इतने दिन डटे रह सकते हैं, आप 3 दिन डटिए, क्योंकि ईवीएम का बदलने का खेल हो सकता है।
निश्चित रूप से हो सकता है, इससे कहीं नहीं इनकार हो सकता, क्योंकि जिस तरह से सरकारी मशीनरी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह से कार्य कर रही हो, जिस तरह से जब वाराणसी मंडल में चुनाव हो रहा होता है तो वहां पर गुजरात की पुलिस आ जाती है, बाकी जगह सीआरपीएफ काम कर रही होती है, तो आप ये समझिए कि क्या खेल रचा जा रहा हो। तो निश्चित रूप से अपना सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी लाज बचाने के लिए यह पार्टी के बड़े नेता, जो प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ भी खेल कर सकते हैं। एक बात और समझनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश को खतरा योगी आदित्यनाथ से नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत से अच्छे डिसीजन भी लिए, लेकिन देश को खतरा, प्रदेश को खतरा, लोकतंत्र को खतरा नरेंद्र मोदी से। चुनाव आयोग को पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में उसकी स्वतंत्रता को भंग करते हुए चुनाव आयोग के आयुक्तों को पीएमओ ने तलब किया। आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जिस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस तरीके से आना जाना पीएमओ में होता है, इससे संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। ये संवैधानिक संस्थाएं खत्म होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय की अस्मिता खतरे में होती है, उसका सम्मान गिरता है। इसी तरीके से चुनाव आयोग की आपने स्थिति देखी। इसके अलावा आप बहुत सारी और भी चीजें देखेंगे। तो आज जो हालात हैं, उस स्थिति में आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को 3 दिनों के लिए डिप्यूट कर दिया है स्ट्रांग रूम के सामने, और ड्यूटी लगा दी है, हर व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह खिलाड़ी लोग तमाम तरह के खेल करने की तैयारी में, हालांकि वो खेल पहले ही कर चुके हैं। एक जिसमें 1500 वोटों का हर सीट पर खेल हो चुका है, वो है पोस्टल बैलेट के जरिए। और उसके बाद में यदि अफसरों पर दबाव काम कर गया, इस एग्जिट पोल का दबाव काम कर गया, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अफसर भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करते नजर आएंगे। जो लोक सेवक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, संविधान कहता है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं नहीं लिखा गया है। तो अब संविधान जिन्हें लोक सेवक कहता है, वो लोक की सेवा करने की बजाय सरकार में बैठी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य के वक्त का के हम साक्षी बन रहे हैं, और जब साक्षी बन रहे हो तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। अब हमें देखना होगा कि लोकतंत्र बचता है या धंधा तंत्र चलता है। धंधा तंत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी सब कुछ बेचने को आमादा है, और जब बेचने को आमादा हो तो देश भी बिकेगा, देश की संपत्तियां भी बिकेंगी और प्रदेश भी बिकेंगे, और कुछ लोगों, कुछ पूंजीपतियों, कुछ के इशारे पर सब कुछ चलेगा, और वह चलाने की लड़ाई लड़ रही। इसीलिए इन चुनावों में बहुत बड़ी पूंजी का निवेश किया है तमाम सारे कारपोरेट घरानों ने, क्योंकि उन्हें वहां से बहुत कुछ हासिल करना है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि तमाम खेल अभी भी हो सकते हैं, और उन खेल के माहिर लोग अपने काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद।